अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इल्यूमिनाटी फ्रीमेसन्स दो ऐसी सोसाइटी हैं जो कि हमेशा से इंसानों को शैतान के आगे झुकाने के लिए काम करती रहती हैं। ये हकीकत में दो शैतान की बनाई हुई तंजीमें हैं जो कि मुख्तलिफ ग्रोहों के मोबैन काम करती रहती हैं। इससे दुनिया के अमीन तरीन पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन्स और जो बड़े ओहदेदार होते हैं वो इनके मेम्बरान होते हैं और उनके ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर मामलात को कंट्रोल किया जाता है, पूरी मामलात को देखा जाता है। ये फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री, पोर्न इंडस्ट्री, हर तरह की इंडस्ट्री के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। हत्ता कि फूड इंडस्ट्री के अंदर भी इनका पूरा असर रसूख होता है और यही डिसाइड कर रहे होते हैं किस जगह पे क्या काम होगा, किस जगह पे कैसा सॉन्ग होगा, कैसी मूवी होगी, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। हर तरह से ये पूरी तरह इंडस्ट्री को इन्होंने कंट्रोल किया होता है और ये काम शैतान इनसे करवा रहा होता है, क्योंकि आजकल के दौर में इंसानों को कंट्रोल करने का सबसे ज़बरदस्त ज़रिया वो जो है वो सोशल मीडिया है। पिछले दौर में इंसान को कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं था जितना आजकल ईजी है, क्योंकि एवरेज हर इंसान अपनी ज़िंदगी का 40 से 60% हिस्सा सोशल मीडिया पर ऊपर गुजार रहा होता है। जिसे कुछ भी नहीं होता वो फिर भी इस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा होता है और उसके अंदर स्क्रॉलिंग कर रहा होता है और हर वक्त कुछ ना कुछ देखने में वो लगा हुआ होता है। आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक इंसान किसी जगह पे अकेला बैठा हुआ है तो वो मुसलसल हर 2-3 मिनट बाद वैसे ही मोबाइल को निकालेगा, ऑन करेगा और बंद करके रख देगा बिना किसी वजह के। इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के लिए इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन्स के द्वारा कंट्रोल की इंडस्ट्री जो तरीके इस्तेमाल करती हैं उनके अंदर से सबसे मशहूर तरीका म्यूज़िक का है। दोस्तों, म्यूज़िक दुनिया की वह चीज़ है जिसे हर इंसान सुनता है और ना सिर्फ सुनता है बल्कि इसके ज़रिए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है और इस म्यूज़िक को सुनने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। वो देखा जाए तो एक तरह से वो हिप्नोटाइज हो जाता है और इस दुनिया से कट जाता है। इन म्यूज़िक के अंदर डिफरेंट तरह की कैटेगरी होती हैं और उसके अंदर से जब सबसे हैवी कैटेगरी है उसे कहते हैं डार्क मेटल। डार्क मेटल्स के अंदर इस तरह के म्यूज़िक बैंड शामिल होते हैं जो कि म्यूज़िक से बिल्कुल एक हट के काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, नॉर्मली में म्यूज़िक में देखने को मिलता है अच्छी पोइट्री होती है, कुछ ना कुछ मैसेज होते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन दोस्तों इन पोइट्रीज़ के अंदर नॉर्मली आप म्यूज़िक के अंदर पोइट्री देखने को मिलेंगे, लेकिन इन बैंड्स के अंदर कुछ और ही हो रहा होता है जो कि शैतान की पूजा हो रही होती है, शैतान की वर्शिपर हो रही होती है। आप इन म्यूज़िक को बैंड को देखेंगे जैसे कि हैवी मेटल्स हो गया, डार्क मेटल्स हो गया, तो इनके अंदर आपको ज़्यादातर जो चीज़ें मिलेंगी वो शैतान से रिलेटेड मिलेंगी। कि स्टेज के ऊपर जो इन्होंने थीम सेट किया हुआ होता है वो टोटली डिमोनिक होता है। आप खुद ही देख लें कि खून, हड्डियाँ, तलवार, इंसानी जान की बलि देना यानी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस करना, इस तरह की चीज़ों को अपने ये मेटल्स, डार्क मेटल्स के अंदर दिखा रहे होते हैं। आप खुद ही बताएं कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब हो सकता है। म्यूज़िक तो होता है इंसान को रिलैक्स करने के लिए, लेकिन इनके अंदर ये इसका बिल्कुल रिवर्स दिखा रहे होते हैं और ये हकीकत में शैतान को खुमिश कर रहे होते हैं, शैतान की इबादत कर रहे होते हैं और शैतान के ये आलाकार बने हुए होते हैं। शैतान इनके ज़रिए इनसे ये काम करवा रहा होता है। दोस्तों, इसी तरह डार्क मेटल के अंदर एक सबसे मशहूर ब्रांड है जिसे मर्ली मैंसन कहते हैं। इसको मानने वाले इसे कहते हैं कि ये शैतान से भी बड़ा शैतान है, क्योंकि इसने टोटली तौर पे अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना शैतान को बनाया हुआ है। इसने अपनी शक्ल को मक्स किया हुआ है। आप इसकी शक्ल को देखें तो ये बिल्कुल ना औरत के बीच में समझ आती है ना मर्द के बीच में समझ आता है, या कोई तीसरी मखलूक बना हुआ होता है। अपनी आंखों का इसने कलर किया होता है, बाल अजीब ढंगों से कटवाए होते हैं, अपनी आंखों का कलर इसने चेंज किया होता है लेंस डलवा कर, मतलब अपनी शक्ल इसने बिल्कुल अजीबो गरीब तरीके से बनाई हुई होती है। और इस तरह ये हरकतें करके ये अपने म्यूज़िक बैंड को डिलीवर, इस तरह की शक्लें बनाकर ये म्यूज़िक बैंड के ऊपर, स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं और ये अजीबो गरीब तरीक़ा से आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, रैपिंग कर रहे होते हैं, म्यूज़िक अजीबो तरह की बातें कर रहे होते हैं। रिसेंटली इसका एक सॉन्ग आया था जिसका नाम ही सेटन था, यानी कि सेटन, SAY10, लेकिन जब हम इसको गौर से पढ़ें तो इसका मतलब होता है शैतान। और ये हकीकत में उसके सॉन्ग के अंदर भी यही हो रहा होता है। ये शैतान को बुला रहे होते हैं, उसे पुकार रहे होते हैं कि वो ही हमारी मदद कर सकता है, वो ही हमारा सब कुछ कर सकता है, उसके अलावा हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, नाउज़ बिल्ला। जबकि बहसीयत मुसलमान हम जानते हैं कि हमारा अव्वल आखिर सिर्फ़ और अल्लाह ही है।
दोस्तों आप इसके सॉन्ग्स को देखेंगे तो आपको इसके सॉन्ग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। नंबर 1, शैतान की इबादत हो रही होती है। नंबर 2, इन लोगों ने अपनी हालतें अजीबोगरीब तरीके से बनाई होती हैं। और नंबर 3, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ब्लड और इंसानों की हड्डियों से डिफरेंट तरह के ढांचे बनाकर उनके ज़रिए से कुछ डिफरेंट तरह की हरकत कर रहे होते हैं। दोस्तों इसलिए तो उसे डार्क मेटल्स कहा जाता है। आज से 100-200 साल पहले ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं था। उस टाइम एक सिंपल पोइट्री हुआ करती थी, म्यूज़िक हुआ करता था, लेकिन आजकल म्यूज़िक का थीम ही चेंज हो चुका है। आजकल म्यूज़िक जितना वर्स होता है, जितना डिमोनिक तरह से होता है, अजीबोगरीब तरह से होता है, लोग उसे उतना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों इसी म्यूज़िक का मिलता जुलता बैंड है जिसका सिंगर है मेन जो है वो है ट्रेविस स्कॉट। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों जब इसका कॉन्सर्ट हो रहा होता था तो इस कॉन्सर्ट के अंदर इसमें तकरीबन 10 से 15 लोगों की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों ये अपने गाने के अंदर अपने म्यूज़िक को परफॉर्म करने में इतना मदम था कि इसने कुछ भी ख्याल नहीं किया कि लोग वहाँ पर मर रहे हैं, उन्हें क्या मसला हो रहा है। फिर जब भीड़ बढ़ गई और लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया, तब इसने जाकर चीज़ का रिएक्शन लिया और वहाँ पे म्यूज़िक को बंद कर दिया। दोस्तों आप इसके म्यूज़िक को जब गौर से देखें तो उसके पीछे जो है टोटली डिफरेंट तरह के मामला चल रहे हैं। तो आपको नज़र आएगा कि एक बर्ड है जिसके पैरों को आग लगी हुई है। दोस्तों आप उसको समझाएं कि ये क्या चीज़ है। यानी कि एक बर्ड जो है वो खूबसूरती के लिए होता है, एक अच्छाई के लिए होता है, लेकिन इसने उस बर्ड को आग लगा के वो अपने परों के लिए उड़ रहा है, उसके परों को आग लगी हुई है। आप खुद ही देखें ये क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहा है। एक रॉक बैंड के अंदर इस तरह एक बर्ड को जलाकर उसके उड़ाकर सब सामने से दिखाना, उसका क्या मतलब हो सकता है। इस तरह से दोस्तों ये इल्यूमिनाटी जो है, ये इस तरह के मेम्बरान जो है इंसानों के दिमाग के ऊपर सबनिबल मैसेज छोड़ते हैं। सबनिबल मैसेज दोस्तों इस तरह के मैसेज होते हैं जो कि इंसान ज़ाहिर है तो हमें समझ नहीं आते, लेकिन हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड का, हमारे दिमाग का जो हिस्सा होता है वो उनको पिक कर लेता है और बाद में फिर उनका हमारी ज़िंदगी के ऊपर गहरा असर होता है, जो कि मुख्तलिफ तरह के सॉन्ग्स, मूवी की हर चीज़ के अंदर छुपे हुए होते हैं। जैसे कि दोस्तों एक कार्टून है सैमसमन, उस कार्टून के अंदर बहुत इस तरह की प्रेडिक्शन की गई थी जो कि इन फ्यूचर पूरी भी हुई। दोस्तों रियलिटी में वो प्रेडिक्शन नहीं थी, बल्कि उन लोगों ने ये सोचा हुआ था कि कब कब उन्होंने क्या क्या काम करने हैं जो कि आने वाले दौर में हम पूरे होंगे, और वो हुए। उनके अंदर ये प्रेडिक्शन दिखाई दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका का रिसेंटली प्रेसिडेंट था वो प्रेसिडेंट बनेगा, और दोस्तों वो बना भी और बाद में वो उतर भी गया। उसके अंदर ये भी प्रेडिक्शन की थी कि वो एक बार मर जाएगा, लेकिन दोस्तों वो अभी तक वो नहीं मरा, नहीं जानते हो कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन वो कार्टून के अंदर, सिम्पसन कार्टून के अंदर ये चीज़ दिखाई गई थी। आजकल के सॉन्ग के अंदर एक थ्योरी सामने आई कि आखिर कोई पार्टिकल मासलेस हो सकता है या नहीं। मासलेस यानी कि जिसके कोई मास ही ना हो। एक तरीके से देखा जाए तो सबसे पहला पार्टिकल जिससे हमारा ब्रह्मांड बनाया गया था और इसी को कहा गया गॉड पार्टिकल। इसका एक और नेम है हिग्स बोसोन, जो कि 2 साइंटिस्ट के नेम से बना हुआ है, एक इंडिया के बोस और एक वहाँ के हिग्स। इन दोनों को मिला के बनता है हिग्स बोसोन। इन सब की खोज हो रही है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम की एक मशीन में, जो कि इतनी बड़ी है जहाँ पे एक चार्ज को बहुत ही ज्यादा एक्सीलरेट किया जाता है। बाद में उसी से रिलेटेड थ्योरीज होती हैं, जिनको अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये था गॉड पार्टिकल, यानी कि टाइम कहाँ से शुरू हुआ था, हम कहाँ से बने थे, और एक और तरीके से इसको हम डार्क मैटर भी कह सकते हैं, जिसने पूरे ब्रह्मांड को आपस में समेटा हुआ है। चलेंगे दूसरी तरफ, तो आखिर किन थ्योरीज से हमारी जो टाइम मशीन्स थी डार्क में वो काम कर रही थी और कैसे पलक झपकते टाइम ट्रेवल हो जा रहा था। तो अगर हम ध्यान होगा, लेकिन वरना बर्बाद होकर रह जाएगा और शैतान के हत्थे चढ़ जाएगा। अल्लाह ताला ने बताया कि शैतान इंसानों का बदतरीन दुश्मन है और तुमने भी उसे अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करना है। इंसान चाहे सो रहा हो, जाग रहा हो, लेकिन शैतान को जो है कभी नींद नहीं आती। वो 24 घंटे इंसान को बर्बाद करने के पीछे लगा रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।